आप आज भी ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं। लेकिन आपने तो कहा था कि आप आज जाएंगे। नहीं जीना, मैंने कहा था कि तुम ऑफिस जाओगी, अब सब तो छुट्टी नहीं कर सकते ना। तो मैं छुट्टी कर लेती हूँ, आप चले जाएं। नहीं, मैं सारा काम तुम्हें ईमेल कर रहा हूँ, देख लेना ऑफिस जाकर। और जमील? हाँ ना, तुम्हें और जमील को मैंने सारा काम ईमेल कर दिया, देख लेना जाकर। यानी जमील भी घर पे नहीं होगा? हाँ जीना, नहीं होगा घर पे। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं। गुड। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करके बता देना। उठो भाई बच्चों, टीपू, तानिया, उठो 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 उठो, चलो चलो चलो, सुबह हो गई, इट्स नाश्ता टाइम। हाँ वेल, मैं हूं सुपरमैन, जू वाला। उठो टीपू तानिया। सॉरी, मेरा मकसद हरगिज बच्चों को डराना नहीं था। आपका मकसद कुछ होता है और हो कुछ और जाता है। मेरे बच्चे अपने दादा के अलावा किसी मर्द के पास नहीं गए, इसलिए गैर मर्दों के पास ये नहीं जाते। लेकिन टीपू तो मुझे सुपरमैन समझता ना, सुपरमैन तो उसको पसंद है। दूर से, पास से इसको सुपरमैन भी पसंद नहीं है। आप आज ऑफिस नहीं गए? छुट्टी थी आज मेरी। घर पे और कौन है? मन्नू, टेक्निकली ना वैसे मुझे डरना चाहिए तुम्हारे साथ अकेले यहाँ रहते हो, कि जिस तरह की तुम अल्फाजों के बाउंसर मारते हो, कसम से दिल करता मैं हेलमेट पहन के रखूं। आप मजाक कर सकते हैं, आपका मजाक बनता है। आपको हक है लेकिन मुझे नहीं। तुम्हें भी हक है मन्नू। आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि मुझे अभी अभी तलाक हुई है। क्या हुआ? काम क्यों नहीं कर रही आप? दिल नहीं मान रहा। क्या हो गया? सब खैरियत तो है? बेवकूफ बना रहे हो मुझे। कौन बॉस? हो ही नहीं सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप उनके साथ मिले हुए हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? जब उन्होंने कह दिया है कि वो आपसे शादी करेंगे तो फिर परेशानी की क्या बात है? आपने देखा है कि वो मुझसे बात किस तरह करते हैं? कभी मुझे उस तरह नहीं देखा जैसे वो उससे देखते हैं। वो उनके बचपन का प्यार है। तो मैं क्या हूं? दूध में मक्खी? देखा हमें कैसे भेज रहे हो आराम से वहां पे बैठे हुए। बेवकूफ समझते हैं क्या वो मुझे? अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते ना तो उनको पता चलता। मनाहिल बीबी के भी तो माँ बाप थे, क्या फर्क पड़ गया? दिल बड़ा रखिए, थोड़े दिनों की बात है, वो अपने घर चली जाएंगी। पता नहीं उनके अब्बा को ठीक होते होते 6 महीने लग जाएंगे, तो क्या तब तक मैं इंतजार में ही बैठी रहूं? अगर उन्होंने कह दिया कि शादी करनी है तो फिर मुझे इंतजार करने की जरूरत क्या है? जाए यहां से।
कितनी लकी हो ना तुम वैसे कि तुम्हारे इतने प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। मेरे लिए सब कुछ यही है अब। मुझे तो लगता है कि मैं इन्हीं के लिए जिंदा हूँ। वैसे मिकाइल ने कभी इनके लिए कुछ नहीं किया ना? नहीं। तो फिर हो सकता है कि तुम्हारा डिवोर्स तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए बेहतर हो। मैं इस बात का जवाब आपको बहुत करारा दे सकती हूँ, लेकिन दूंगी नहीं, वरना आप कहेंगे कि आपको फिर से हेलमेट पहनना पड़ेगा। सॉरी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आइंदा मेरे बच्चों के लिए नाश्ता मत बनाइएगा। मुझे खुद इनके काम करने की आदत है। ऐसे यकीन नहीं आता कि तुम वही बनो। अब आई नो तुम इसका मुझे बहुत करारा सा जवाब दे सकती हो और फिर मुझे हेलमेट पहनना पड़ेगा। आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा अच्छा नहीं हो गया? हो सकता है इस वजह से कि मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी यहाँ होने की वजह से। आपको मेरे एक्सपेंस में तो हमेशा से खुशी मिलती है। अम्मा जूस चाहिए। क्या चाहिए? जूस। जूस चाहिए? एक सेकंड। ये क्या कर रहे हो आप बेटा? इसी तरह से करते हो आप? जान एक सेकंड। मामा कितनी केयरलेस है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपको चीज दूं? मैजिक देखना आपने। ये क्या? चॉकलेट आ गई। हाँ? क्या करती हो टीपू? इधर आओ। सारा मुंह गंदा करती है, सारी शर्ट हाथ में। चलो मैं सुपरमैन अंकल के पास बैठूंगा। बेटा ये सुपरमैन अंकल नहीं है। मुझे पता है भी तो कोई ताल्लुक नहीं हमारा इनसे। नाना ठीक हो जाएंगे ना तो हम वापस चले जाएंगे उनके पास। ये क्या है? ये किसने दिया आपको? मैंने दिया। खैर वापस करो। अरे इट्स ओके, चॉकलेट है, जहर थोड़ी है ये। मेरे लिए है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आपसे ज्यादा फ्री हों। तुम ज्यादती कर रही हो मतलब। ज्यादती आप कर रहे हैं मेरे बच्चों के साथ। जिस चीज का इन्हें पता ही नहीं है उस चीज के ना होने का इन्हें एहसास मत दिलाएं। क्या चॉकलेट की बात कर रही हो तुम? मैं बाप के प्यार की बात कर रही हूँ। प्लीज मेरे बच्चों से दूर रहिए, मेहरबानी। मनु, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। तो मत करो बात मेरे से, बस खामोशी से मेरी बात सुन लो। देखो, तुम मुझे आइंदा अपने बच्चों से मिलने से नहीं रोकोगे। मैं रोकूंगी। क्यों? अगर तुम्हारे बच्चे मुझसे अटैच होते हैं तो उसमें मसला क्या है? मैं सारी जिंदगी उनसे मिलता रहूंगा। आपने अपनी मंगेतर से पूछा? उससे बात की आपने? उसको बर्दाश्त होगा कि आप मेरे बच्चों से मिले? क्यों, क्या मसला तुम्हारे बच्चों में? क्या मुझसे नहीं उससे पूछे? जल रही हो तुम मुझसे? आपका दिमाग सही है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों जलूंगी? अगर मेरे 2 बच्चे और मैं तलाक याफ्ता, इसका यह मतलब नहीं कि आपके मुंह में जो है उसे बक देंगे।
तुमने पहले कभी इस तरह मेरे से बात नहीं की। पहले की बात कुछ और थी, अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर वो मुझे तुम्हारे बच्चों से मिलने से मना करेगी तो मैं मंडी तोड़ दूंगा। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना, तो फिर आप देखिएगा मैं क्या करूंगी। क्या करोगी तुम? मैं इन सब बातों के रोब में आने वाली नहीं हूं। अगर मैं आपके घर पे रह रही हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप जैसा चाहेंगे वो करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, मैं घर पहुंचते पैसे पहुंचा दूंगी। क्या कह रही हो तुम? मैं इतना कह रही हूँ कि आपने जितना पैसा मुझ पे लगाया है मैं सब चुका दूंगी। जब पैसा वापस कर दोगी तुम, लेकिन क्या मेरा सुकून और चैन वापस कर सकती हो? हाँ, अगर हम मेरी वजह से इतनी बेचैन हो गया ना, तो आप मेरा इंतजाम कहीं और कर दे। ये क्या बकवास कर रही हो? सॉरी। आइंदा मुझसे सोच समझ के बात कीजिएगा। ये क्या कर रही हैं आप? तुम क्या कर रही हो? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम्हें हक है कि तुम उनसे इस तरह बात करो? मैं गुस्से में थी, मैं खुद बहुत परेशान हूं। तुम्हारी तो सिर्फ तलाक हुई है, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। फिर भी मुझे कभी इजाजत नहीं मिली कि मेरे दिल में जो आए वो मैं बोल सकूं। ये हक उसने सिर्फ तुम्हें दिया है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। उसने खुद मुझसे कहा कि तुम्हें पूरा हक है। ऐसा नहीं है जो आप समझ रही हैं। उन पर सिर्फ आपका हक है। सही कह रही हो। हाँ, अगर ये सच है तुमको कन्विंस करो ना कि मुझसे शादी कर लें। मैं कहूं? मेरा इस बात से क्या ताल्लुक है? ये आप दोनों का अपना फैसला है। जब चाहे आप दोनों शादी कर लें। इतनी सीधी नहीं हो तुम जितनी तुम बनती हो। अच्छी तरह जानती हो तुम कि अगर तुम कहोगी तो वो मान जाएगा, कन्विंस हो जाएगा। आप मुझे किस मुश्किल में डाल रहे हैं? मैं आपको इस बात का यकीन दिला रही हूं। नहीं, प्रूफ चाहिए मुझे। अगर तुम ठीक कह रही हो तो तुम उससे कन्विंस क्यों नहीं करती कि वो मुझसे शादी करे? नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि उनको दिखाई क्यों नहीं देता कि मैं तुमसे हर लिहाज से बेहतर हूं। मैं खाना बना सकती हूँ, उसका घर चला सकती हूँ, उसके ऑफिस में काम करती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं गैर शादीशुदा बगैर बच्चों वाली हूँ। पर पता है प्रॉब्लम क्या है? अंगूठी उसने मुझे पहनाई है। ये देखो, अगर तुमने जरा सी भी ईमानदारी है तो खुदा के लिए उसे चली जाओ, उसे कहो कि मुझसे शादी कर ले। मन्नू, 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 तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हें मुनाहिम क्यों नहीं कहता? मन्नू, दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ है? उसे क्या लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी? हो सकता है कि आपकी फिक्र हो रही हो उन्हें। मेरी कोई फिक्र नहीं। हाँ, मैं ही हूं, अंदर खोल रही हूं। दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ था तुम लोगों ने? ऐसी बातें कर रहे थे। गर्ल्स टॉक। हाय। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। क्या क्या गर्ल्स टॉक कर रहे थे? क्या बातें कर रहे थे? बताओ ना जरा मुझे। आप उससे क्यों नहीं पूछते कि क्या बातें कर रहे थे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जीना बताओ।
मैं नहीं बताऊंगी। क्या हो गया आप दोनों को? क्यों नहीं बताओगी मुझे? दरवाजा क्यों लॉक था? क्यों नहीं बताओगी? मेरी मर्जी। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। खेलो, कर लो अपनी मर्जी। तो सलाहुद्दीन, जा रही हूं मैं यहां से। मन्नू, मन्नू बात सुनो। मन्नू, गुस्सा आ रहा है जीने पे, हद से बहुत बढ़ गया। मुझे लग रहा है कि मैंने उसे मंगनी करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो खत्म कर दें सब कुछ। नहीं यार, मंगनी नहीं तोड़ सकता उससे मैं। बुरी लड़की नहीं है, मैं ज्यादती नहीं कर सकता उसके साथ। लेकिन जब उसको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो। वो तो सिर्फ आपसे शादी करना चाहती हैं फौरन, बस। कैसे फौरन शादी कर लूं मैं उससे? अम्मी अब्बा और बिया यहाँ पे नहीं है। मन्नू इतने बड़े साने से गुजरी है, उसके अब्बा का बाईपास होने वाला और मैं शादी कर लूं? अजीब मुतालबे हैं जीने के भी। तो फिर आप एक काम कीजिए, मनाहिल बीबी का इंतजाम कहीं और कर दीजिए ना। ये मैं नहीं कर सकता जमील। बेशक वो मंगनी तोड़ दे। कहीं आप यही तो नहीं चाहते? मैं कुछ भी चाहता रहूं जमील, मन्नू ये नहीं चाहती। आप क्या चाहते हैं सर? सिर्फ वो चाहता हूं जिससे मन्नू की खुशी है। तो फिर छोड़ दीजिए। उसको भी नहीं छोड़ सकता। कोई ना कोई फैसला तो आपको करना पड़ेगा। हाँ बिया, बोलो। क्या क्या मुसीबत है यार? ये मसला ही खत्म करना पड़ेगा मुझे। आप ही घर वापस चली जाएं। तुम्हें कोई तकलीफ है वहां? नहीं, मुझे बस घर वापस आना है। देखो, सलाहुद्दीन से कहो कि मिकाल से बात करे, उसे समझाए कि मियां बीवी में झगड़े होते रहते हैं। ऐसा क्या कि बच्चों को घर से निकाल दिया जाए। आपकी अम्मा से बात नहीं हुई? किस सिलसिले में? नहीं, कुछ नहीं। कुछ दिन और रुक जाओ, एक बार ऑपरेशन हो जाए फिर आ जाना। दिल खोल के करेंगे। कुछ देर के लिए शायद दिल बंद भी कर देते हैं। डॉक्टर कह रहे थे कि शुगर की वजह से उम्मीद कम है। अम्मा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तो अपनी जिंदगी के मसलों में इतना फंसी हुई थी कि अब्बा की फिक्र ही नहीं की मैंने। अम्मा ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। वो ठीक तो है ना? तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही होगी ना, इसलिए। मुझे भी नहीं बताना चाहिए था, लेकिन अब्बा को कुछ नहीं होगा ना? मैं आ जाऊं वहां पर? मुझे आने दे। नहीं बेटा, मन्नू। मैं कसम से उनके सामने नहीं जाऊंगी। मुझे बस आने दे वहां। मैं आ जाती। देखो, फिलहाल हम सब अस्पताल में हैं। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तुम्हारी खबर सुन के ही तो उन्हें ये दौरा पड़ा था। सबने उसे झूठ बोला हुआ है कि तुम वापस चली गई हो। अगर उनके सामने किसी के मुंह से कोई बात निकल गई तो सोचो क्या होगा। ठीक है,
मैं नहीं आऊंगी। वो भी तुमसे मिलना चाह रहे हैं मन्नू, बार बार तुम्हारा ही नाम लेते रहते हैं। हमने उनसे ये बात छुपाई हुई है कि तुम्हें पता है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। सही किया आपने। फोन रख दी। अल्लाह हाफिज। किसको फोन करी हो तुम? सारा बाजी को। क्यों बार बार फोन कर रही हो तुम उनको? जब तुम्हें पता है कि वो तुम्हें अपने घर पे नहीं रख सकती तो क्यों उनको तंग कर रही हो? कोई तो होगा जो मुझे अपने घर पे रख लेगा। कोई तो होगा इस दुनिया में। मन्नू, अगर मैं जीना से शादी कर लूं तो तुम रहोगी यहां पर? वादा कर। तो मुझसे वादा लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए मुझ पर। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। मिलने जाना उनको? मैं कैसे जा सकती हूँ? जहाज पर जाना और उनको देख के वापस आ जाना। मैंने तुमसे कुछ कहा था। आप बेफिक्र रहें। मैंने उनसे वादा लिया है, वो आपसे शादी करेंगे। हाँ जी। तैयार हो, चलें? ये सब क्या है? कुछ नहीं। अच्छा, अगर साइज वाइज का कोई मसला हो तो मुझे बता देना, ये चेंज हो सकते हैं। आप कल ही इतनी चीजें लेकर आए थे, इसकी क्या जरूरत? बस थी जरूरत। अच्छा, अब तैयार हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तो आ जाना। आप लोग कब आएंगे? जल्द। जमील आपके साथ जा रहे हैं? नहीं जा रहा, उसकी यहाँ ज्यादा जरूरत है बच्चों का ख्याल करने के लिए। तो आप उसे ले जाना, मैं बच्चों का ख्याल रख लूंगी। मैं बोला ना कि उसकी यहाँ बच्चों के लिए ज्यादा जरूरत है, प्लीज। सुने, आप मुझसे नाराज हैं ना? काफी। पर आई एम सॉरी। देखो, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा जीना, वरना तो काम नहीं चलेगा। अब से करूंगी। सुने, आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम तैयार हो जाओ तो आ जाना बाहर, मैं इंतजार कर रहा हूँ।
मुझे जाना, मुझे चाचा ने भी नहीं वहाँ बैठने दिया। नहीं, मेरी आज तो जान। जाने देना चाचा। एक दफा मुझे बैठने दे, मैं अब्बा के पास बैठना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ चाची, एक दफा बस। अम्मा मुझे अब्बा के पास जाने दे प्लीज, अल्लाह की कसम। मैं उन्हें दरवाजे से देखूंगी, दरवाजे पर बैठ जाऊंगी, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। एक दफा मुझे मेरे अब्बा से मिलने क्या दे। बोलूं मेरी जान, मैं क्या बोलूं। उस मनहूस दिन को रो रही हूँ जब तेरा रिश्ता आया था, हमने तेरी शादी वहां कर दी। ना वो रिश्ता आता, ना हमें ये दिन देखना पड़ता। भाभी, भाभी दुआ करें कि भाई साहब ठीक हो जाए, फिर अल्लाह ने चाहा सब सही हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, अब कभी ठीक नहीं होगा, कोई ठीक नहीं कर सकता। मन्नू को तलाक हो गई। तेरी अम्मी गलत कह रही है ना? बोल मेरी जान, वो तुझको तलाक क्यों देगा? वो पागल थोड़ी है। हम तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करें बेटा। तुमने ना सिर्फ इसे अपने घर में रखा बल्कि इसे यहाँ लेकर भी आए। कौन करता है ऐसा आजकल के जमाने में। अरे क्या गैरों वाली बातें कर रही हैं, इस तरह ना बोलें प्लीज। बेटा हम तो तुमको गलती समझ रहे थे, तुम तो खराब आदमी हो ही नहीं। बिल्कुल सही कहा भाभी ने। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना मन्नू को अपने यहाँ रखने में? नहीं नहीं, मुझे क्या मसला हो सकता है। बस बेटा जैसे ही भाई साहब ठीक हो जाएंगे ना, हम लोग खुद आ जाएंगे इसको लेने। ठीक है ना मन्नू? नहीं, मैं नहीं जा रही इनके साथ, मैं यहीं पर रहूंगी। क्या क्या मतलब? मैं आप सबके साथ यहाँ पर रहूंगी। मन्नू, मन्नू तुझे समझाया तो है। नहीं, मुझे नहीं समझना और ना मैं समझूंगी। जब आप लोग सब यहाँ रह सकते हैं तो मैं अब्बा के साथ क्यों नहीं रह सकती अम्मा? मुझे यहाँ पर अपने अब्बा के साथ रहना है। सही है। मुझे तलाक हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं आप सब पर बोझ बन गई। तौबा करो मन्नू, अल्लाह ना करे तुम कभी हम भी बोझ बनो। भाई साहब को इस बात की भनक भी पड़ गई तो सोचो क्या होगा। जितना हक आपका है ना यहाँ अब्बा के साथ रहने का बुब्बा, उससे ज्यादा हक मेरा है यहाँ पर रहने का। आप लोग कुछ भी कह लें, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी अब्बा के साथ। मन्नू तू भाई साहब का सामना कैसे करेगी? तेरी तलाक हो गई है, अगर जज्बात में तेरे मुंह से कुछ निकल गया तो भाई साहब तो नहीं सह पाएंगे। मन्नू मेरी बात सुन, तुम्हारे बच्चों को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बाबा के पास हम सब हैं यहाँ। तुम जाओ, जमील के साथ बच्चों का आना मुनासिब नहीं है। अब अपने बच्चे लेकर आना, मैं तुम्हें फोन करूंगी तब। बस तुम्हारे बाबा की तबीयत थोड़ी संभल जाए, ठीक है मेरी जान? तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। तो फिर इतनी बड़ी अंगूठी क्यों पहनी हुई है? चाची, शादी नहीं, मेरी मंगनी हुई है और उसको मालूम है कि मन्नू मेरे घर पे रह रही है। उसे तो पता ही होगा तुम्हारे घर में जो रहती है वो। रहती नहीं है, वहां पर आजकल आई हुई है। भाई तुम्हें हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो मर्जी तुम करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैं सच बोल रहा हूँ। उस रात वो वही थी ना जब मन्नू के अब्बा ने फोन किया था?
तो उसी ने तुम्हारा फोन उठाया था। अच्छा खैर, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मंगनी हो शादी हो एक बात है,